हम सबने ना जनवरी का वो पहला हफ्ता बहुत करीब से महसूस किया है। मतलब एक नई एकदम कोरी डायरी की महक, एक ताज़ा जिम मेंबरशिप। और दिमाग में वो एकदम परफेक्ट तस्वीर कि बस इस साल तो सब बदल जाएगा। बिल्कुल। हम बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब से रोज सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। पैसे बचाने, जंक फूड को तो हाथ भी नहीं लगाना है। शुरुआत में हमारा जोश एकदम आसमान पर होता है। हाँ, एकदम फुल मोटिवेशन। राइट। लेकिन फिर देखते ही देखते फरवरी आ जाता है और अचानक वो जो महंगा जिम का कार्ड था ना, वो वॉलेट के किसी अंधेरे कोने में खो जाता है। हम वापस उसी पुराने आरामदायक रूटीन में गिर जाते हैं। और फिर शुरू होता है वो गिल्ट का खेल। एग्जैक्टली। आत्मग्लानि का वो अंतहीन खेल। हम खुद को कोसने लगते हैं कि यार, हमारे अंदर तो निरंतरता है ही नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति कितनी कमजोर है। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत का गहन विश्लेषण करने वाले हैं, सिस्टम्स ओवर गोल्स, डिजाइनिंग एन एफर्टलेस लाइफ फॉर सक्सेस, वो हमारी इस पूरी सोच को ही जड़ से पलट कर रख देता है। हाँ, और मेरा मिशन भी आज यही है कि हम इस भ्रम को तोड़े। और सच कहूं तो ये नजरिया पलटना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम ना दशकों से एक ही गलतफहमी का शिकार है। कैसी गलतफहमी? यही कि हम अपनी हर असफलता का कारण अपनी मेहनत या मोटिवेशन की कमी को मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हम में ही कोई खोट है। लेकिन अगर हम इस स्रोत की गहराइयां में जाएं, तो एक बहुत ही शांत लेकिन कड़वा सच सामने आता है। समस्या हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर में नहीं है, समस्या हमारे टूटे हुए सिस्टम में है। मतलब हम गोल्स या लक्ष्यों को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि हाँ, जबकि असलियत में वे हमें केवल एक दिशा देते हैं। वे सिर्फ ये बताते हैं कि जाना कहाँ है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का काम गोल्स कभी नहीं करते, वो काम हमारे सिस्टम्स करते हैं। दो कहानियों की याद दिला रही है। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो पक्का इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे। स्रोत में ना दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों की तुलना की गई है। हाँ, वो सोशल मीडिया वाला उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल। पहला व्यक्ति वो है जो कोई नया गोल सेट करते ही सोशल मीडिया पर उसका खूब शोर मचाता है, बड़े बड़े पोस्ट डालता है कि वो क्या क्या हासिल करने वाला है। और वो सिर्फ उस शुरुआती मोटिवेशन के सहारे चलता है। राइट। कुछ दिन पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक्साइटमेंट पर निर्भर है, अंततः वो हार मान लेता है। वो वापस वहीं आ गिरता है जहां से उसने शुरुआत की थी। सही कहा। और इस कहानी का दूसरा हिस्सा ही इसका असली सार है। इसके ठीक विपरीत है वो दूसरा व्यक्ति, जो शायद ही कभी कोई लाउड अनाउंसमेंट करता है। मतलब कोई दिखावा नहीं। कोई दिखावा नहीं, उसके पास कोई फ्लैशी गोल नहीं है जिससे वो दुनिया को बता सके। वो बस हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता है, एक बहुत ही साधारण बोरिंग सा स्ट्रक्चर। वो रोज छोटे छोटे एक्शन लेता है जो उसे सही काम करने पर मजबूर करते हैं। और फिर 6 महीने या 1 साल बाद दुनिया अचानक उसे देखकर हैरान रह जाती है। लोग कहते हैं, वाह, क्या रातों रात सफलता मिली है इसे। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बल्कि एक साइलेंट सिस्टम का कंपाउंडिंग परिणाम है, जो बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर रहा था। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करूं, तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि गोल उस पहाड़ की चोटी को दूर से देखने जैसा है? एक दिशा की तरह। हाँ, मतलब चोटी हमें एक विजन दे रही है कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन जो सिस्टम है वो असल में हमारे पैरों में पहने गए वो ट्रैकिंग शूज हैं, हमारी पानी की बॉटल है, और वो रोज उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदम हैं जो असल में हमें उस चोटी तक ले जाएंगे। चोटी खुद चलकर हमारे पास नहीं आएगी, है ना? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। चोटी सिर्फ प्रेरणा दे सकती है, रास्ता नहीं तय कर सकती। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। बताइए। क्या किसी भी लंबी और मुश्किल यात्रा को शुरू करने के लिए हमें एक बड़े और आकर्षक गोल की एक्साइटमेंट या उत्साह की जरूरत नहीं होती? अगर वो पहाड़ की चोटी इतनी खूबसूरत न हो, तो क्या हम वो पहला कदम भी उठाने की हिम्मत कर पाएंगे? क्या बिना किसी बड़े विजन के सिस्टम बनाना मुमकिन है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इन दोनों का बैलेंस। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि गोल्स पूरी तरह से बेकार है या हमें लक्ष्य बनाने ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब गोल्स का अपना रोल है। बिल्कुल। मोटिवेशन और गोल्स शुरुआत करने के लिए, वो पहला कदम उठाने के लिए एकदम सही टूल है। लेकिन स्रोत जिस बड़ी गलती की ओर इशारा कर रहा है वो ये है कि गोल्स की एक बहुत सख्त सीमा होती है। वे केवल एक पल या एक मोमेंट होते हैं। एक मोमेंट कैसे? जरा सोचिए, एक बार जब आप उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो गोल तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या? यही कारण है कि लोग मैराथन दौड़ने के बाद अक्सर दौड़ना ही छोड़ देते हैं। ओहो,
वाकई। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्रोत एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच बताता है, गोल्स हमारी पहचान नहीं बदलते। पहचान नहीं बदलते, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब कोई कहता है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, हाँ। तो ये गोल है। वो इंसान अभी भी वही पुरानी आदतों वाला व्यक्ति है जो सिर्फ एक नंबर का पीछा कर रहा है। राइट, वो अंदर से नहीं बदला है। बिल्कुल। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने दिन को ऐसे डिजाइन करता है कि सुबह उठते ही बिना सोचे वर्कआउट हो जाए, उसके फ्रिज में अनहेल्दी खाना हो ही ना, तो वो सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहा, वो धीरे धीरे अपनी पहचान बदल रहा है। वो एक हेल्दी इंसान बन रहा है। एग्जैक्टली। और एक बार जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आपको खुद से जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। सिस्टम्स हमारी आइडेंटिटी को ही रीवायर कर देते हैं। वाकई, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों लोग बार बार फेल होते हैं। हम सिर्फ आउटकम बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। हाँ, हम जड़ों पर काम नहीं करते। और अगर हम पहचान बदलने की बात कर रहे हैं तो मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा जहां उन्होंने मोटिवेशन की धज्जियां उड़ाई हैं। हाँ, वो पार्ट बहुत पावरफुल है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं कि किसी दिन कोई वीडियो देखेंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। स्रोत में मोटिवेशन की तुलना मौसम से की गई है। मौसम वाला उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला है ना? क्योंकि मोटिवेशन असल में क्या है? ये सिर्फ एक भावना है, एक इमोशन है। और भावनाएं कभी स्थिर नहीं होती। कभी धूप खिली है, कभी बादल छाए हैं, तो कभी अचानक तूफान आ गया है। सही बात है। मोटिवेशन पर निर्भर रहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नाविक अपनी नाव तभी पानी में उतारे जब हवा का रुख एकदम उसके फेवर में हो। अगर हवा नहीं चल रही तो वो वहीं बीच समंदर में फंसा रहेगा, इस इंतजार में कि कब हवा चले और कब वो आगे बढ़े। और मजेदार बात यह है कि हम सब उस नाविक की तरह ही बर्ताव करते हैं। स्रोत में उस लड़के का जो उदाहरण है वो हम सब की रोजमर्रा की कहानी है। वो 5 बजे उठने वाला लड़का। हाँ, वो लड़का इंटरनेट पर एक बहुत ही पावरफुल, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोटिवेशनल वीडियो देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तय करता है कि अब से रोज सुबह 5 बजे उठेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। जो हम सब कभी ना कभी करते हैं। बिल्कुल। पहले दिन वो फुल जोश में उठता है, वर्कआउट करता है। दूसरे दिन वो पढ़ता भी है। तीसरे दिन भी वो पूरा डिसिप्लिन फॉलो करता है। फिर आता है चौथा दिन। हाँ, चौथे दिन जब सुबह के 5 बजते हैं और अंधेरे में अलार्म बजता है तो उसका वो वीडियो वाला मोटिवेशन गायब हो चुका होता है। क्योंकि वो तो सिर्फ एक इमोशन था। राइट। वो सोचता है सिर्फ 5 मिनट और सो लेती हूँ या सो लेता हूँ। वो स्नूज बटन दबा देता है। 5वें दिन मौसम थोड़ा ठंडा होता है। वो सोचता है कि आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल से पक्का शुरू करूंगा। और देखते ही देखते सब खत्म। और उसका वो पूरा क्रांतिकारी रूटीन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी सफलता का पूरा भार एक बहुत ही अस्थिर चीज पर डाल दिया था, अपनी भावनाओं पर। और भावनाएं तो बदलती ही हैं। ये तो एकदम सच है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके उलट स्रोत बात करता है आदतों की कंपाउंडिंग पावर की। मतलब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। एकदम सही तुलना है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, जैसे रोज सिर्फ 30 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना या सिर्फ 15 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना, तो ये शुरुआत के कुछ हफ्तों में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कोई चमत्कार नहीं होता। हाँ, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन 1 साल बाद वो इंसान उन छोटी छोटी आदतों के कारण एक औसत इंसान से मीलों आगे निकल चुका होता है। ये बातें सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती हैं। लेकिन आपको इसमें कोई प्रैक्टिकल दिक्कत नजर आ रही है? हाँ, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो क्या रोजमर्रे की इन छोटी छोटी 1% आदतों को लगातार ट्रैक करना, हर दिन हर 30 मिनट का हिसाब रखना, क्या ये अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिंग नहीं हो जाएगा? लोग अक्सर यही सोचते हैं। मतलब इंसान तो एक स्प्रेडशीट बनकर रह जाएगा। क्या ये सब ट्रैक करते करते हम मानसिक रूप से थक नहीं जाएंगे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ज्यादातर लोग सिस्टम्स बनाने से इसी वजह से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम का मतलब है खुद को एक जेल में डाल देना, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। लेकिन स्रोत इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि सिस्टम्स थकाऊ नहीं होते, बल्कि वे हमारी मानसिक थकावट को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन फटीग या फैसले लेने की थकान कहते हैं। डिसीजन फटीग, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा एक आम इंसान की सुबह की कल्पना कीजिए। वो उठता है और तुरंत उसके दिमाग में फैसलों की झड़ी लग जाती है। आज क्या पहनूं,
नाश्ते में क्या बनाऊं, पहले ईमेल चेक करूं या न्यूज़ पढूं, जिम जाऊं या शाम को जाऊं। ये तो रोज की बात है। ये छोटे छोटे फैसले हमारे दिमाग की ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाते हैं। जब तक वो इंसान अपने ऑफिस के काम पर पहुंचता है, उसकी विल पावर आधी खत्म हो चुकी होती है। बाप रे, बिना कुछ बड़ा किए ही विल पावर खत्म। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि शुरुआत में जब हम सिस्टम बनाते हैं, तब हमें आदतों को डिजाइन करने में थोड़ी दिमागी ऊर्जा लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार जब वो सिस्टम सेट हो जाता है, तो आदतें हमें ट्रैक नहीं करनी पड़ती, आदतें हमें कंट्रोल करने लगती हैं। मतलब सिस्टम टेक ओवर कर लेता है। बिल्कुल। जब आपका सिस्टम तय है, तो अलार्म बजने पर आपका शरीर अपने आप उठ जाता है। आपको बिस्तर में पड़े पड़े खुद से ये बहस नहीं करनी पड़ती कि उठूं या नहीं। आपका जिम बैग पहले से तैयार है, आपका नाश्ता तय है। आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली। आप अपनी कीमती ऊर्जा ये सोचने में बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि आपका सिस्टम आपके लिए वो फैसले पहले ही ले चुका होता है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? मतलब हम अपने दिमाग को फालतू के फैसलों से आजाद कर रहे हैं ताकि वो असल और जरूरी काम पर फोकस कर सके। हाँ, और यही सफलता की कुंजी है। तो बेसिकली हम अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो हमें हमारे गोल्स की तरफ धकेले बिना हमारे ज्यादा सोचे। स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही कैची टर्म इस्तेमाल किया है, इनविजिबल आर्किटेक्चर या सफलता का अदृश्य ढांचा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा वाकई हम सब अपने माहौल के ही तो गुलाम हैं। बिल्कुल। और इस इनविजिबल आर्किटेक्चर को समझने के लिए स्रोत ने जो इमारत का उदाहरण दिया है, वो एकदम सटीक बैठता है। वो नींव वाला उदाहरण? हाँ, आप बाहर से एक इमारत को कितना भी खूबसूरत बना लें, उसमें बेहतरीन शीशे लगा दें, सबसे महंगा पेंट कर दें, लेकिन अगर उसकी नींव, उसका फाउंडेशन या आर्किटेक्चर कमजोर है, तो वो एक मामूली से भूकंप में ढह जाएगी। सही बात है। इसी तरह हमारी जो डेली रूटीन है और हमारा जो भौतिक माहौल है, हमारा कमरा, हमारा फोन, हमारा फ्रिज, ये सब हमारी सफलता का अदृश्य ढांचा बनाते हैं। अगर ये ढांचा सही नहीं है, तो आपका सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। और स्रोत में उन दो लोगों की जो तुलना की गई है, वो इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। वो हाई एनर्जी वाला इंसान। हाँ, एक व्यक्ति वो है जो बहुत ही हाई एनर्जी इंसान है। वो हमेशा नए प्रोजेक्ट्स शुरू करता है, लेकिन उसका जो वर्क स्पेस है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वो डिस्ट्रैक्शन या भटकाव से भरा हुआ है। और फोन तो हमेशा बजता रहता है। बिल्कुल। उसके फोन पर हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन बजते हैं, उसकी डेस्क पर 10 तरह की चीजें पड़ी हैं। वो हर दिन इन भटकाव से अपनी विल पावर के जरिए लड़ने की कोशिश करता है, और नतीजा बर्नआउट। हाँ, कुछ ही महीनों में वो बुरी तरह बर्नआउट का शिकार हो जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो फिर खुद को ही कोसता है कि मुझ में ही डिसिप्लिन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो शायद पहले वाले जितना टैलेंटेड या एनर्जेटिक नहीं है, लेकिन उसने बड़ी स्मार्टनेस के साथ अपना माहौल ऐसा डिजाइन किया है जहां डिस्ट्रैक्शन का कोई स्कोप ही नहीं है। उसने अपना माहौल ही बदल दिया। काम करते वक्त उसका फोन दूसरे कमरे में होता है। उसने अपनी रूटीन को इतना साधारण रखा है कि उसे फॉलो करना आसान हो जाए। उसने अपनी सफलता को एक एक्सीडेंट या किस्मत की बात नहीं रहने दिया, बल्कि अपने सिस्टम के जरिए उसे इनएविटेबल यानी निश्चित बना दिया है। वो इंसान विल पावर का इस्तेमाल करता ही नहीं, वो सिर्फ अपने माहौल का फायदा उठाता है। अगर मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश करूं, तो क्या हम इसे बोलिंग एली की तरह देख सकते हैं? मतलब जब हम बोलिंग करने जाते हैं और गटर में गेंद को गिरने से रोकने के लिए दोनों तरफ वो बम्पर रेल्स लगा देते हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण है ना? तो हम गेंद को सीधा फेंकने के लिए अपनी ताकत या स्किल पर निर्भर नहीं है। हमने माहौल को ही ऐसा बना दिया है कि गेंद भले ही टेढ़ी मेढ़ी जाए, दीवार से टकराए, पर वो रेल्स उसे वापस ट्रैक पर ले आती हैं और वो पिंस तक पहुंच ही जाती है। वो बम्पर रेल्स ही आपका सिस्टम है। हर हिस्से को, हमारा सुबह उठने का समय, हमारा काम करने का माहौल, हमारा खाना, यहाँ तक कि हमारे फोन इस्तेमाल करने का समय इतनी बारीकी से डिजाइन कर लेंगे, तो क्या जिंदगी बहुत रोबोटिक या उबाऊ नहीं हो जाएगी? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। मतलब इसमें स्पॉन्टेनिटी कहाँ बचेगी? वो सहजता जो जिंदगी को मजेदार बनाती है, क्या वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही गहरी चिंता है जो अक्सर लोगों को स्ट्रक्चर बनाने से रोकती है। उन्हें लगता है कि रूटीन का मतलब है बोरियत। लेकिन स्रोत इस मिथक को बहुत ही तार्किक तरीके से तोड़ता है। कैसे? यह स्पष्ट करता है कि ये अदृश्य ढांचा जिंदगी को रोबोटिक नहीं बनाता, बल्कि ये क्याओस या अराजकता को खत्म करके हमें फ्लो स्टेट में लाता है। अच्छा, फ्लो स्टेट।
जरा गहराई से सोचिए, अगर आप हर दिन इसी उलझन में हैं कि मैं काम कब शुरू करूं, आज लंच में क्या खाऊं, आज जिम जाऊं या नहीं, तो आपकी सारी क्रिएटिव और दिमागी ऊर्जा इसी अराजकता को संभालने में ही खर्च हो रही है। आप असल में आजाद नहीं हैं, आप अपने ही बनाए हुए केओस में उलझे हुए हैं। ओह, मतलब असली आजादी के लिए एक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। बिल्कुल। दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोगों के पास हमेशा एक सख्त आर्किटेक्चर होता है जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है। असली आजादी और असली स्पॉन्टेनिटी तब आती है जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि तब दिमाग फ्री होता है। हाँ, जब आपको रोजमर्रा के फालतू और छोटे-छोटे फैसलों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती, तब आपके पास अपनी हॉबीज के लिए, अपने परिवार के लिए, रचनात्मक होने के लिए कहीं ज्यादा समय और मानसिक शांति बचती है। स्रोत का मैसेज बहुत साफ है। स्ट्रक्चर आपको बांधता नहीं है, वो असल में आपको आजाद करता है। ये नजरिया वाकई बहुत रिफ्रेशिंग है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब वो अदृश्य ढांचा सही से काम करने लगता है तो जिंदगी एक ऐसे मोड में आ जाती है जिसे स्रोत ने ऑटो पायलट कहा है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ऑटो पायलट मोड। स्रोत में हवाई जहाज का एक बहुत ही विजुअल उदाहरण दिया गया है। जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो पायलट एक डेस्टिनेशन सेट करके उसे ऑटो पायलट पर डाल देता है। उसके बाद बाहर हवा का दबाव कैसा भी हो, टर्बुलेंस कितना भी आ जाए, ऑटो पायलट सिस्टम प्लेन को लगातार एडजस्ट करता रहता है और उसे सही रास्ते पर बनाए रखता है। वो एक सीधी लाइन में नहीं चलता है ना? बिल्कुल नहीं, वो बस अपने आप को बार बार सही दिशा में ले आता है। और जो लोग अपनी जिंदगी को हर दिन मैनुअली चलाने की कोशिश करते हैं, हर दिन खुद को मोटिवेट करके धक्का लगाते हैं, वे बिना ऑटो पायलट के हजारों किलोमीटर प्लेन उड़ाने वालों की तरह होते हैं। एक ना एक दिन उनका क्रैश होना तय है। और इसी बात को समझाने के लिए जो ट्रैफिक वाला उदाहरण है, वो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन का आईना दिखाता है। ट्रैफिक सिग्नल वाला। हाँ, एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेन के कोई नियम नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी और अपनी समझ से गाड़ी चला रहा है। वहां क्या होगा? वहां तो सिर्फ एक्सीडेंट्स होंगे, भयंकर कंफ्यूजन और पूरा केओस। एग्जैक्टली। लेकिन उसी शहर में जब सिग्नल लगा दिए जाते हैं, नियम तय कर दिए जाते हैं, तो अचानक गाड़ियां कितनी स्मूथ चलने लगती हैं। यही बात हमारे पर्सनल रूटीन पर भी लागू होती है। जैसे अपने घर से जंक फूड हटाना। हाँ, घर से जंक फूड को हटा देना ताकि जब आपको रात में भूख लगे तो आप उसे खा ही नहीं सकें, या डीप वर्क करते वक्त फोन को किसी दराज में बंद कर देना। ये सब इसी स्मार्ट डिजाइन का हिस्सा है। आप बेसिकली गलत काम करना अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं और सही काम करना आसान। आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर डाल रहे हैं। या स्लाइड से सारा घर्षण या फ्रिक्शन हटा दिया जाए। आपने फ्रिक्शन हटा दिया तो नीचे आना एकदम आसान और स्वाभाविक हो जाता है। आपको नीचे खिसकने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। लाइफ हमेशा इतनी सीधी या प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अगर जिंदगी में अचानक कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, मतलब कोई क्राइसिस? हाँ, मान लीजिए कोई अचानक बीमार पड़ जाए, परिवार में कोई बड़ा संकट आ जाए या करियर में कोई भारी टर्बुलेंस आ जाए, क्या तब भी ये साधारण सा ऑटो पायलट सिस्टम काम करेगा? या फिर ऐसे भारी समय में ये सारे सिस्टम टूट जाएंगे और हमें वापस सब कुछ मैन्युअली ही संभालना पड़ेगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर इंसान को अपनी जिंदगी में करना ही पड़ता है, और स्रोत इसका बहुत ही मैच्योर जवाब देता है। सिस्टम या कंट्रोल का मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहेगा। टर्बुलेंस तो आएगा ही। बिल्कुल, टर्बुलेंस तो आएगा ही, परिस्थितियां खराब होंगी ही। लेकिन कंट्रोल का असली मतलब ये है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, आप अपनी मूल दिशा या अपना डायरेक्शन नहीं खोएंगे। जब कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो एक बिना सिस्टम वाला व्यक्ति पूरी तरह पटरी से उतर जाता है। उसकी सारी अच्छी आदतें छूट जाती हैं और वो डिप्रेशन या बर्नआउट में चला जाता है। हाँ, वो अक्सर जीरो पर आ गिरता है। बिल्कुल, लेकिन जिसका सिस्टम मजबूत है उसका बेसलाइन बहुत स्ट्रांग होता है। वो झटके खाएगा, शायद कुछ दिन उसका रूटीन बिगड़ेगा, लेकिन उसका इनविजिबल आर्किटेक्चर उसे वापस ट्रैक पर खींच लाएगा। वो बाउंस बैक कर जाएगा। हाँ, इसीलिए स्रोत एक बात पर बहुत जोर देता है, हमें अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट सिस्टम की तलाश नहीं करनी है, हमें एक वर्केबल यानी काम करने योग्य सिस्टम की जरूरत होती है।
एक ऐसा सिस्टम जो इतना लचीला हो कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी और हम खुद इवॉल्व हों, वो सिस्टम भी हमारे साथ साथ इवॉल्व हो सके। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो स्रोत का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश बहुत ही साफ होकर उभरता है। केवल नॉलेज या ज्ञान इकट्ठा कर लेने में कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने आज जो भी ये गहरी बातें की, वो सब सिर्फ हवा में उड़ जाएंगी जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन या हमारी असल जिंदगी में उनका अमल ना हो। हमें अपनी जिंदगी को चांस यानी किस्मत या मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे डिजाइन के आधार पर चलाना है। यही सबसे बड़ा लेसन है। और अगर हमारे श्रोता अभी ऑफिस डेस्क पर बैठे हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज ही अपनी पूरी जिंदगी को 100% परफेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। आज सिर्फ एक छोटा सा, एकदम मामूली सा बदलाव करने की जरूरत है। चाहे वो रात को सोने से पहले अपनी किताब तकिए पर रखना हो, या सुबह उठकर सबसे पहले फोन देखने की बजाय एक गिलास पानी पीने का सिस्टम बनाना हो। छोटे छोटे कदम। हाँ, ये छोटे छोटे सिस्टम्स जब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कंपाउंड होते हैं, तो 1 साल बाद ये किसी भी इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आज शायद हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं। सफलता के पीछे कोई जादू या रहस्य नहीं है, ये सिर्फ सही सिस्टम्स का लगातार शांति से पालन करना है। जाने से पहले मैं इस पूरी चर्चा से निकली एक बिल्कुल नई और थोड़ी प्रोवोकेटिव बात आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। हम इंसान अक्सर अपनी बुरी आदतों के लिए खुद को बहुत कोसते हैं। हम आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि हम कितने अनुशासनहीन हैं, हमारे अंदर तो विल पावर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए अपना नजरिया बदलिए और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम असल में अनुशासनहीन हैं ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने जाने अनजाने में अपने लिए फेल होने का, भटकाव का या टालमटोल करने का एक बहुत ही शानदार, एकदम परफेक्ट सिस्टम बना लिया है? ओहो, ये तो बहुत गहरा विचार है। और हम उस गलत सिस्टम को फॉलो करने में 100% कंसिस्टेंट है। अगर हम इंसान फेल होने के इतने बेहतरीन और अचूक सिस्टम बना सकते हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम यही ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और एक सही सिस्टम डिजाइन कर लें, तो हम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते।